ओम शांति। आज की तारीख है 9 जनवरी 2022। आज बाबा के अव्यक्त महावाक्य हैं और इसके गीत गाती कि वाह रचता और रचना सदा, यही गीत गाते वाह मेरी रचना। रचना प्रिय है, जो प्रिय होता है उसको सदा सब कुछ देर संपन्न बनाते हैं, सब कुछ दे देते हैं। तो बाप ने हर एक श्रेष्ठ रचना को विशेष तीनों संबंध से कितना संपन्न बनाया है। बाप के संबंध से दाता बन ज्ञान खजानों से संपन्न बनाया। शिक्षक रूप से भाग्य विधाता बन अनेक जन्मों के लिए भाग्यवान बनाया। सद्गुरु के रूप में वरदाता बन वरदानों से झोली भर देते। यह है अविनाशी स्नेह व प्यार। प्यार की विशेषता यही है, जिससे प्यार होता है उसकी कमी अच्छी नहीं लगेगी, कमी को कमाल के रूप में परिवर्तन करेंगे। बाप को बच्चों की कमी सदा कमाल के रूप में परिवर्तन करने का सदा शुभ संकल्प रहता है। प्यार में बाप को बच्चों की मेहनत देखी नहीं जाती। कोई मेहनत आवश्यक हो तो करो, लेकिन ब्राह्मण जीवन में मेहनत करने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि दाता, विधाता और वरदाता तीनों संबंध से इतने संपन्न बन जाते हो, जो बिना मेहनत रूहानी मौज में रह सकते हो। वर्षा भी है, पढ़ाई भी है और वरदान भी है, जिसको तीनों रूपों से प्राप्ति हो। ऐसे सर्व प्राप्ति वाली आत्मा को मेहनत करने की क्या आवश्यकता है। कभी वर्षे के रूप में व बाप को दाता के रूप में याद करो तो रूहानी अधिकारीपन का नशा रहेगा। शिक्षक के रूप में याद करो तो गॉडली स्टूडेंट अर्थात भगवान के स्टूडेंट है, इस भाग्य का नशा रहेगा। सद्गुरु हर कदम में वरदानों से चला रहा है। हर कर्म में श्रेष्ठ मत वरदाता का वरदान है, जो हर कदम श्रेष्ठ मत से चलते हैं उसको हर कदम में कर्म की सफलता का वरदान सहज, स्वतः और अवश्य प्राप्त होता है। सद्गुरु की मत श्रेष्ठ गति को प्राप्त कराती है, गति सद्गति को प्राप्त कराती है। श्रेष्ठ मत और श्रेष्ठ गति अपने स्वीट होम अर्थात गति और स्वीट राज्य अर्थात सद्गति, इसको तो प्राप्त करते ही है, लेकिन ब्राह्मण आत्माओं को और विशेष गति प्राप्त होती है। वह है इस समय भी श्रेष्ठ मत के श्रेष्ठ कर्म का प्रत्यक्ष फल अर्थात सफलता। यह श्रेष्ठ गति सिर्फ संगम युग पर ही आम ब्राह्मणों को प्राप्त है। इसीलिए कहते हैं जैसी मत वैसी गत। तो लोग तो समझते हैं मरने के बाद गति मिलेंगी, इसीलिए अंतमति सो गति कहते हैं। लेकिन आप ब्राह्मण आत्माओं के लिए इस अंतिम मरजीवा जन्म में हर कर्म की सफलता का फल अर्थात गति प्राप्त होने का वरदान मिला हुआ है। वर्तमान और भविष्य सदा गति सद्गति है ही, भविष्य की इंतजार में नहीं रहते हो। संगम युग की प्राप्ति का यही महत्व है। अभी अभी कर्म करो और अभी अभी प्राप्ति का अधिकार लो। इसको कहते हैं एक हाथ से दो, दूसरे हाथ से लो। कभी मिल जाएगा वह भविष्य में मिल जाएगा। यह दिलासे का सौदा नहीं है, तुरंत दान महापूर्ण ऐसी प्राप्ति है। इसको कहते हैं झटपट का सौदा। भक्ति में इंतजार करते रहो, मिल जाएगा मिल जाएगा। भक्ति में है कभी और बाप कहते हैं अभी लो। आदि स्थापना में भी आपकी प्रसिद्धता थी कि यहाँ साक्षात्कार झटपट होता है और होता भी था, तो आदि से झटपट का सौदा हुआ। इसको कहते हैं रचता का रचना से सच्चा प्यार। सारे कल्प में
ऐसा प्यारा कोई हो ही नहीं सकता, कितने भी नामी ग्रामी प्यारे हो, लेकिन यह है अविनाशी प्यार और अविनाशी प्राप्ति। तो ऐसा प्यारा कोई हो ही नहीं सकता। इसीलिए बाप को बच्चों की मेहनत पर रहम आता है। वरदानी सदा वर्षे के अधिकारी कभी मेहनत नहीं कर सकते। भाग्य विधाता शिक्षक के भाग्यवान बच्चे सदा पास विद ऑनर होते हैं, न फेल होते हैं, न कोई व्यर्थ बात फील करते हैं। मेहनत करने के कारण दो ही है, या तो माया के विघ्नों से फेल हो जाते व संबंध संपर्क में, चाहे ब्राह्मणों के चाहे अज्ञानियों के, दोनों संबंध में कर्म में आते छोटी सी बात में व्यर्थ फील कर लेते हैं, जिसको आप लोग फ्लू की बीमारी कहते हो। फ्लू क्या करता है? एक तो शेकिंग अर्थात हलचल होती है, उसमें शरीर हिलता है और यह आत्मा की स्थिति हिलती है, मन हिलता है और मुख कड़वा हो जाता है। यहाँ भी मुख से कड़वे बोल बोलने लग पड़ते हैं। और क्या होता है? कभी सर्दी कभी गर्मी चढ़ जाती है। यहाँ भी जब फीलिंग आती है तो अंदर जोश आता है, गर्मी चढ़ती है। इसने यह क्यों कहा, यह क्यों किया, यह जोश है, अनुभवी तो होना। और क्या होता है? खाना पीना कुछ अच्छा नहीं लगता है। यहाँ भी कोई अच्छी ज्ञान की बात भी सुनाएंगे तो भी उनको अच्छी नहीं लगेंगी। आखिर रिजल्ट क्या होगी? कमजोरी आ जाती। यहाँ भी कुछ समय तक कमजोरी चलती है, इसीलिए न फेल हो न फील करो। बाप दादा श्रेष्ठ मत देते हैं, शुद्ध फीलिंग रहे। मैं सर्वश्रेष्ठ अर्थात कोटों में कोई आत्मा हूँ। मैं देव आत्मा, महान आत्मा, ब्राह्मण आत्मा, विशेष पाठधारी आत्मा हूँ। इस फीलिंग में रहने वाले को व्यर्थ फीलिंग का फ्लू नहीं होगा। इस शुद्ध फीलिंग में रहो। जहाँ शुद्ध फीलिंग होगी वहाँ अशुद्ध फीलिंग नहीं हो सकती। तो फ्लू की बीमारी से अर्थात मेहनत से बच जाएंगे और सदा स्वयं को ऐसा अनुभव करेंगे कि हम वरदानों से पल रहे हैं, वरदानों से आगे बढ़ रहे हैं, वरदानों से सेवा में सफलता पा रहे हैं। मेहनत अच्छी लगती है, वह मेहनत की आदत पक्की हो गई है। मेहनत अच्छी लगती वह मौज में अच्छा लगता है। कोई कोई को मेहनत के काम बिगड़ और कोई काम अच्छा नहीं लगता है। उनको कुर्सी पर आराम से बिठाएंगे तो भी कहेंगे हमको मेहनत का काम दो। यह तो आत्मा की मेहनत है और आत्मा 63 जन्म मेहनत कर थक गई है। 63 जन्म ढूंढते रहते हैं ना। जिसको ढूंढने में मेहनत लगती है ना, तो थके हुए पहले ही हो। 63 जन्म मेहनत कर चुके हो। अब एक जन्म तो मौज में रहो। 21 जन्म तो भविष्य की बात है, लेकिन यह एक जन्म विशेष है। मेहनत और मौज दोनों का अनुभव कर सकते हो। भविष्य में तो वहाँ यह सब बातें भूल जाएंगी। मज़ा तो अभी है। दूसरे मेहनत कर रहे हैं, आप मौज में हो। अच्छा, टीचर्स ने भक्ति की है? कितने जन्म भक्ति की है? इस जन्म में तो नहीं की है ना। आपकी भक्ति पहले जन्म में पूरी हो गई। कब से फिर भक्ति शुरू की? किसके साथ शुरू की? ब्रह्मा बाप के साथ साथ आपने भी भक्ति की है। कौन से मंदिर में की? तो भक्ति की भी आदि आत्माएं हों और ज्ञान मार्ग की भी आदि आत्माएं हों। आदि की भक्ति में अव्यभिचारी भक्ति होने कारण भक्ति का आनंद सुख उस समय के प्रमाण कम नहीं हुआ। वह सुख और आनंद भी अपने स्थान पर श्रेष्ठ रहा। भक्तमाला में आप हो। जब भक्ति आपने शुरू की तो भक्तमाला में नहीं हो। डबल फॉरेनर्स भक्तमाला में थे। भक्त बने या भक्तमाला में थे? अभी सब सोच रहे हैं कि हम थे व नहीं थे।
विजयमाला में भी थे, भक्तमाला में भी थे। पुजारी तो बने लेकिन भक्तमाला में थे। भक्तमाला अलग है, आप तो ज्ञानी सो भक्त हो, वह है ही भगत। तो भक्तमाला और ज्ञानियों की माला में अंतर है। ज्ञानियों की माला है विजय माला, और जो सिर्फ भगत हैं ऐसे नौधा भगत हैं जो भक्ति के बिना और बात सुनाना ही नहीं चाहते, भक्ति को ही श्रेष्ठ समझते हैं। तो भगत माला अलग है, ज्ञान माला अलग है। भक्ति जरूर की है लेकिन भक्त माला में नहीं कहेंगे, क्योंकि भक्ति का पाठ बजाने के बाद आप सबको ज्ञान में आना है। वह नौधा भगत है और आप नौधा ज्ञानी हो। आत्मा में संस्कारों का अंतर है। भक्त माना सदा ममता के संस्कार होंगे। मैं नीच हूँ, बाप ऊंचा है, यह संस्कार होंगे। वह रॉयल भिखारी हैं और आप आत्माओं में अधिकारीपन के संस्कार हैं। इसीलिए परिचय मिलते ही अधिकारी बन गए। समझा? भक्तों को भी कोई जगह दो ना, दोनों में आ पाएंगे क्या? उन्हों का भी आधा कल्प है, आपका भी आधा कल्प है। उन्हों को भी गायन माला में आना ही है, फिर भी दुनिया वालों से तो अच्छे हैं और तरफ तो बुद्धि नहीं है, बाप की तरफ ही है। शुद्ध तो रहते हैं, पवित्रता का फल मिलता है गायन योग्य होने का। आपकी पूजा होंगी, उन्हों की पूजा नहीं होती, सिर्फ स्टेचू बना के रखते हैं गायन के लिए। मीरा का कभी मंदिर नहीं होगा। देवताओं मिसल मीरा की पूजा नहीं होती, सिर्फ गायन है। अभी लास्ट जन्म में चाहे किसी को भी पूज लेवे, धरनी को भी पूजे तो वृक्ष को भी पूजे, लेकिन नियम प्रमाण उन्हों का सिर्फ गायन होता है, पूजन नहीं। आप पूज्य बनते हो तो आप पूजनीय आत्माएं हो। यह नशा सदा स्मृति में रखो। पूज्य आत्मा कभी कोई अपवित्र संकल्प को टच भी नहीं कर सकती।